मारना चाहिए। अभी तक तो ये भी नहीं कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी घटना है। सर इनके अलावा कौन करता है ये काम? तो यही करते हैं सिर्फ। आतंकवाद तो इनके घर घर में है। किनके घर घर में? मुसलमानों के सर। इसकी माँ का। हाँ मैं मुसलमान हूँ। तो सर सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। मैं मुसलमान हूँ। अभी आप बोल रहे हो कि घर घर होते, तो मैं मेरा नाम डाल देता। सारे मैं मुसलमान एक जैसे नहीं होते भैया। हाँ। सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। पाकिस्तान की बात चल रही है। हाँ। पलट के गए भैया जो बात सच्चा सच्चा यार। सीज फायर क्यों रोक दिया गया फिर? भैया इतना हमें ज्ञान नहीं है। बाकी खत्म। कहते हैं तो अवाम से ये पता है क्या कहते हैं, देश सेफ हाथों में, सुरक्षित हाथों में। सर ये देश सुरक्षित हाथों में सर। अभी पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, पुलवामा में 40 शहीद हो गए, पहलगाम अटैक हुआ, 22-23 लोग। अभी सर दिल्ली का हो गया सर। हम यहाँ पे जब हम वोट देते तो हम ये चाहते कि हमें सुरक्षा मिले, हम सेफ हाथों। सर ये सेफ हाथ है सर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं आता मुस्लिम हूँ सर, मैं मुस्लिम हूँ। अगर मैं आवाज उठाता हूँ तो मुझे क्या कहेंगे आप? एंटी नेशनल है सर ये तो। मैं तो उठाऊंगा सवाल सर, मैं नहीं डरूंगा किसी से। शाबाश बेटा। ये जो भी पूछते हैं कि आतंकवादी सर मुसलमान क्यों होते हैं, मैं इनको 1-2 वर्ड में जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आपने इस्लाम भरी है ना, तो सुसाइड करना भी है ना हमारे लिए हराम है, ठीक है। सबसे पहले ये मुसलमान है, ठीक है सर। जो ये टेररिस्ट होते हैं ना सर, ये आतंकवादी जितने भी होते हैं सर, साले सब ये पेट पे होते हैं। जिनको सर अपने जान की फिक्र नहीं है, उनको मजहब की फिक्र होगी सर। वो तो जानबूझ के, वो तो जनता को सर वो दिखाना चाहते हैं कि हमने अल्लाह अकबर या कुछ भी नाम लेके कर दिया, क्योंकि आपस में तब लड़ेंगे कैसे सर? ये तो दिखाएंगे ना वो सर, जो टेररिस्ट होते हैं, जो पेट पर तो उनको तो खुद अपनी जान की फिक्र नहीं रहती। 26/11 भूल गए सर, वो खुद बम लगा के आए थे दफा करने के लिए। उनको जब अपने खुद जान की फिक्र नहीं, तो मजहब की फिक्र करने वाले कौन है? वो मजहब से होते ही नहीं सर, वो तो मुसलमान होते ही नहीं, वो तो सुअर की नस्ल होता है आतंकवाद। राजनीति पॉलिटिक्स जो है, इनको वोट कौन देगा सर? मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए जितने भी जो भी सरकार में जो भी सत्ता में बैठती है, ये आपके लिए मंदिर बना देगी, मस्जिद बना देगी, गिरजाघर, गुरुद्वारे कुछ भी बना देगी, क्योंकि वोट आने हैं। पर ये स्कूल कॉलेज इनके नाम पे, इन पे नहीं सुनोगे आप। ये हमेशा ये कहेंगी कि तुम्हारे मंदिर में इसने ये जाके लिखा, तुम्हारे मस्जिद में जाके ये लिखा। क्योंकि सर अगर जनता एजुकेटेड हो गई तो सर वोट इनको कौन देगी? जब तक जनता भेड़ बकरियों की तरह इनके आगे पीछे नहीं घूमेगी, जब तक जनता इनके आगे पीछे भेड़ बकरियों की तरह नहीं घूमेगी, तब तक वोट इनको कौन देगा? ये तो ये चाहते हैं कि एजुकेशन नहीं दे। बात तो सही है। किसी गरीब के लिए कोई सवाल नहीं उठाएगा। किसी गरीब का, कोई गरीब का बच्चा है, उसके माँ बाप है, उनके माँ बाप अगर पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल बेटर के लिए करें, स्कूल बेटर हो जाए या गांव में स्कूल हो जाए, तो उसके लिए अगर कोई आवाज उठाता है, उसकी आवाज दबा देता है। बात तो सही। पहलगाम हमले को लगभग 6 महीने हुए हैं, उसके बाद अब दिल्ली में और सरकार लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करी कि आतंकवादी हमला है। लेकिन जो जांच हो रहे हैं वो सब यूएपीए के तहत ही लगा करके वो सारी चीज तस्वीरें। सर मैं 2-3 चीज क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले सर, देश हमेशा संविधान से चलता है, और ये जो सत्ता में बैठे हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूँ सर, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, जो सत्ता में बैठे हैं जब वोट लेने के लिए आते हैं तो अवाम से ये पता है क्या कहते हैं, देश सेफ हाथों में, सुरक्षित हाथों में। सर ये देश सुरक्षित हाथों में सर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, पुलवामा में 40 शहीद हो गए, पहलगाम अटैक हुआ, 22-23 लोग। अभी सर दिल्ली का हो गया सर। हम यहाँ पे जब हम वोट देते तो हम ये चाहते कि हमें सुरक्षा मिले, हम सेफ हाथों। सर ये सेफ हाथ है सर, ये सेफ हाथों में देश सर। अब इसको क्या देखना चाहेंगे, किस नजरिए से देखना चाहेंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं आता मुस्लिम हूँ सर, मैं मुस्लिम हूँ। अगर मैं आवाज उठाता हूँ तो मुझे क्या कहेंगे आप? एंटी नेशनल है सर ये तो। एंटी नेशनल है सर, ये तो दूसरों को सपोर्ट कर रहा है सर। जो हमारे देश में चल रहा है सर, मैं यूथ हो गया सर, अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा कौन उठाएगा सर आवाज? आप बताइए सर। मुझे तो संविधान ने हक दे रखा, अगर मैं वोट दे रहा हूँ सर, मैं 18+ हूँ सर, अगर मैं वोट दे रहा हूँ किसी सरकार को चुन रहा हूँ, तो मुझे तो संविधान ने पूरा हक दे रखा है सवाल उठाने का। मैं तो उठाऊंगा सवाल सर, मैं नहीं डरूंगा किसी से। शाबाश बेटा। कुछ भी हो जाए मैं सवाल उठाऊंगा सर। क्योंकि सर रात में जो दुर्घटना हुई थी ना सर, मेरा एक दोस्त है नदीम, उसका भाई है, वो भी इसके अंदर शहीद हो गया। वो जब मैं हॉस्पिटल में गया LNJP पे, जब मैंने, हाँ कल शहीद हो गए वो, तो जब मैंने उनका रोना देखा, उनकी फैमिली का रोना देखा सर, मुझसे मतलब अभी तक दिन में भी कुछ नहीं खाया गया, चाय पी है मैंने, उनका जो रोना देखा 1.5-2 घंटे में पूरा सर चकरा रहा था। इस तरीके से उनकी फैमिली रो रही थी, मैं खुद रो रहा था सर। ऐसी हालत है सर। वो कहते हैं ना, जिन पे बीतती है सर वही। अभी सर एक मुआवजा दे के आप क्या साबित करना चाहते हो सर? मुआवजा दे दो, मुआवजा जान से बढ़ के है क्या सर? क्या तकलीफ है इनको? अभी पता चलेगा। इतने लोग शहीद हो गए सर, मुआवजा देके आप क्या साबित करना चाहो? किसको मुआवजा देगो? जान से बढ़ के है सर मुआवजा ये। पहले अगर स्ट्रिक्ट होती हमारी प्रशासन स्ट्रिक्ट होती तो ये सर हादसा कभी नहीं होता सर। ये कोई सर आज मैं कोई मुस्लिम नहीं बोलना, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख ईसाई नहीं, ये सर एक देश का नागरिक बोल रहा है सर। कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि मुसलमान ही क्यों होते हैं आतंकवादी। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई वो भी मुसलमान। सर आतंकवादी मैं बताना चाहता हूँ, मुसलमान आप कह रहे हैं कि वो मुसलमान क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है सर आपका? मेरा नहीं है। चलिए ये जो भी पूछते हैं कि आतंकवादी सर मुसलमान क्यों होते हैं, मैं इनको 1-2 वर्ड में जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आपने इस्लाम भरी है ना, तो सुसाइड करना भी है ना हमारे लिए हराम है, ठीक है। सबसे पहले ये मुसलमान है, ठीक है सर। जो ये टेररिस्ट होते हैं ना सर, ये आतंकवादी जितने भी होते हैं सर, साले सब ये पेट पे होते हैं। जिनको सर अपने जान की फिक्र नहीं है, उनको मजहब की फिक्र होगी सर। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो तो जानबूझ के, वो तो जनता को सर वो दिखाना चाहते हैं कि हमने अल्लाह अकबर या कुछ भी नाम लेके कर दिया, क्योंकि आपस में तब लड़ेंगे कैसे सर?
ये तो दिखाएंगे ना वो सर, जो टेररिस्ट होते हैं, जो पेड वर्कर, तो उनको तो खुद अपनी जान की फिक्र नहीं रहती। 26/11 भूल गए सर, वो खुद बम लगा के आए थे दफा करने के लिए। उनको जब अपने खुद जान की फिक्र नहीं, तो वो मजहब की फिक्र करने वाले कौन है? वो मजहब से होते ही नहीं सर, वो तो मुसलमान होते ही नहीं, वो तो सुअर की नस्ल होते हैं आतंकवादी। मैं कहना चाहता हूँ सुअर की नस्ल होते हैं सर। बात तो सही है। एक वो सिंदूर वाला आपका चला था, अब यह कौन सा दूसरा सिंदूर चलाएंगे ये बताइए। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि भारत के ऊपर कोई भी हमला होगा उसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जाएंगे सर, कब तक देखे जाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर जारी है अभी। नहीं ऑपरेशन नहीं, फिर ट्रम्प आ जाएंगे, वो कुछ बोल देंगे, आपसे फिर बैठ जाओगे। इसका एक पुलिस स्टॉप होना चाहिए। जब तक देश में हमला नहीं रुकेंगे तब तक। सही करा है, विकलांग का इलाज करा है, हमें सही कर दिया। मजाहिद हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं कराती कुछ, हमारे हाथ से करा सही, हमारे इलाज नहीं कराएगा। जब तक इलेक्शन चलेंगे तो यही काम चलता रहेगा, जब जब इलेक्शन नहीं होगा तब तक ये काम चलता रहेगा। नरेंद्र मोदी को भूटान जाना चाहिए था क्या? सर देखिए, सबसे पहले हमारा देश है ना कि भूटान है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस देश की आवाम ने आपको पीएम बनाया ना, सबसे पहले उस देश के दुख में आप खड़े रहो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भूटान में किसी राजा की जन्मदिन के लिए मैं तो नहीं मानता सर। सबसे पहले अपने देश के साथ रहो सर। आप देश के जो लोग आए उनसे आके मिलो, उनकी फैमिली से मिलो, उनको तसल्ली दो। बात तो सही है। सारे लोग हैं, कैंडल मार्च भी हमने देखा कि कैंडल जला करके लोग श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और अपना अपना जो दुख है वो यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस घटना के बाद लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? टिंकू नाम है सर। क्या चाह रहे हैं इस बार? कुछ नहीं सारा है सर, बस जो हुआ गलत हुआ बहुत, जी। तो इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए मोदी सरकार को। तो तगड़े वाला घर में घुस के ठीक है मारना चाहिए। अभी तक तो ये भी नहीं कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी घटना है सर। इनके अलावा कौन करता है ये काम? तो यही करते हैं सिर्फ। आतंकवाद तो इनके घर घर में है। किनके घर घर में? मुसलमानों के सर। इसकी माँ का। हाँ, मैं मुसलमान हूँ तो सर सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। मैं मुसलमान हूँ। अभी आप बोल रहे हो कि घर घर होते, तो मैं मेरा नाम रागिब है, मैं मुसलमान एक जैसे नहीं होते भैया। जी। सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। पाकिस्तान की बात चल रही है, पलट के गए भैया। जो बात सच्चा सच्चा यार। सीज फायर क्यों रोक दिया गया फिर? भैया इतना हमें ज्ञान नहीं है। पलट के गए भैया, जो बात सच्चा सच्चा यार। सीज फायर क्यों रोक दिया गया फिर? भैया इतना हमें ज्ञान नहीं है। खत्म। अभी तक जो कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, उससे तो संतुष्ट है हम। हाँ, 50% है, 50% नहीं है। अब नाम में मतलब क्या है, थोड़ा समझा के बताइए। हाँ। 50-50। 100% जब होंगे, जब सरकार यहाँ तीनों को लाके खड़ा कर दे, जी। जनता खुद देख लेगी। जिसके घर वाले मरे हैं वो देख लेगी, और जिसके दोस्त भाई कोई ना कोई तो मरा होएगा उसमें, वो भी देख लेगा। बात खत्म। अच्छा, बस जी, सब जनता को दिल में तसल्ली मिल जाएगी। जिसके घर वाले मरे होंगे उसके भी दिल में तसल्ली मिल जाएगी जी। खत्म सीधा। इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं आप इसको? मैं तो नहीं मानता जी। सरकार की गलती मानते हैं? नहीं। हाँ, नहीं तो इतनी इसकी माँ का। बड़ी चूक हो गई। RDX या फिर जो विस्फोटक सामान है वो आया कैसे दिल्ली के अंदर? हाँ सर, अब तो जी उन्हें पता होगी ना कैसा आया कैसे। खत्म। कौन है ये लोग? कोई गलती नहीं है जी। उनके बगैर मिलाप के कैसे आ जाएंगे बाबूजी, ये तो बताओ मेरे सर। सरकार कहती है, सरकार कहती है। अब सरकार बैठ कर थोड़ी देखेगी कि गाड़ी का चेक थोड़ी करेगी कि उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है।